बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो हर मोमिन, हर मुसलमान, हर गरीब, हर किसी को बराबर इक्वली अल्लाह ताला ने दी हुई है कि कोई भी इस दुआ को किसी भी टाइम अल्लाह ताला से मांग सकता है। लेकिन हमारा एक अलमिया ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका दुआएं मांगने से कासिर है, सिर्फ इस वजह से कि वो लोगों का ये कहना होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। सबसे पहले ये समझना होगा कि दुआ है क्या। दुआ अल्लाह ताला ने इंसान को एक हथियार दिया है कि वो खुशी के अंदर हो, गम के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, कोई मुसीबत उसके ऊपर आई हो तो वो कभी भी ये दुआ मांग सकता है और अपने इस हथियार को इस्तेमाल कर सकता है। इसको इस्तेमाल करना उसके अपने बस में होता है, चाहे वो इस्तेमाल करे या उसे इस्तेमाल ना करे। लेकिन आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दुआ का हथियार दे दिया और अल्लाह ताला ये आपसे कहें कि दुआ मुझसे मांगो और उसके बाद आपकी दुआएं कबूल ना हो। दुआ मांगने का दरवाज़ा उसने खोल दिया हो और दुआओं को सुनने का और दुआओं को मानने का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। इस मुबारक में भी आता है कि अल्लाह ताला इंसान के साथ उसके गुमान के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। जैसा हम अल्लाह ताला से गुमान रखते हैं ऐसा ही अल्लाह ताला हमारे साथ फ़ैसला करते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो फिर हमारी दुआएं शायद कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारी दुआएं जो हमने अल्लाह ताला से मांगा है वही अल्लाह ताला हमें अता कर देते हैं। बेआईनी वो चीज़ जो अल्लाह ताला से मांगी अल्लाह ताला ने वो अता कर। एक दुआ कबूल होने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि दुआ हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमने जो चीज़ मांगी है वो अता नहीं करते, बल्कि उस चीज़ के मुकाबले में कोई और चीज़ अल्लाह ताला हमें अता कर देते हैं और उस दुआ के बदले अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई आने वाली मुसीबत जो होती है वो दूर कर देते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला हमें ना तो वो चीज़ जो हमने मांगी है वो अता करते हैं, ना ही उसके बदले में कोई मुसीबत हमारे ऊपर से दूर होती है, बल्कि अल्लाह ताला उस दुआ का अजर हमारे लिए लिख देते हैं और वो क़यामत वाले दिन हमें मिलेगा। इस मुबारक में आता है कि वो जो क़यामत वाले दिन हमें अजर मिलेगा उस दुआ के बदले में, तो इंसान उस वक्त ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी दुनिया के अंदर कोई भी दुआ कबूल ना होती और आज मुझे उन दुआओं का अजर मिल जाता। दुआ को मांगने से पहले इंसान का एक यकीन होना चाहिए। वो यकीन किस लेवल का हो? एक तो ये तरीका है कि जब आप दुआ मांगें तो आपको ये यकीन हो कि जो चीज़ मैंने मांगी है अल्लाह ताला बेहिन ही वो चीज़ मुझे अता कर देगी। ये एक यकीन है अल्लाह ताला से दुआ मांगने का। दूसरा ये है कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें तो आपको ये यकीन हो कि ये जो चीज़ मुझे मिल गई तो ये भी मेरे लिए अच्छी होगी, और अगर मुझे ये चीज़ ना मिली तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी रखी होगी और यही मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ अता नहीं की। तो जब भी दुआ मांगें आप अल्लाह ताला से ये यकीन, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को सुनते हैं और मुझे ये वो चीज़ अता करेंगे, क्योंकि आपका काम दुआ मांगना है, अता करना अल्लाह ताला का काम है और अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। वो जब चाहें, जिस बंदे को चाहें, जितना नवाज दें, उन्हें अल्लाह ताला को पूछने वाला कोई भी नहीं। दुआएं कबूल उस शख्स की नहीं होती जो हराम खाता है। जो इंसान हराम का लुकमा जिसके पेट के अंदर चला जाता है तो उसकी अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी है दुआओं को मांगना, दुआएं कबूल करना, हमें अता करना, ये अल्लाह ताला का काम है। और अल्लाह ताला की अगर हम पूरी दुनिया की दुआएं अल्लाह ताला एकदम से जो इंसान मांग रहे हो कबूल हो जाएं और वो अल्लाह ताला सबको उनकी मनचाही ज़िंदगी दे दें, जो चीज़ उन्होंने मांगी उन्हें दे दें, तो अल्लाह ताला के ख़जानों में से ज़रा बराबर भी कोई कमी होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला के पास इतने बड़े ख़जाने हैं, तो हमें अल्लाह ताला से नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। हर वक्त अल्लाह ताला से हम दुआएं मांगते रहें, दुआएं करते रहें। हम जैसा अल्लाह ताला से गुमान रखेंगे अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसे ही फैसला फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।